एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका भौतिक शास्त्र का पेपर 16 जनवरी के दिन होने वाला है। तो जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम है उसका भौतिक शास्त्र का जो आपका पेपर 16 जनवरी के दिन रहेगा, उसके लिए कुछ प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपको 70 में से 60 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप भरोसा रखिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करिए। एक एक प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरह के निर्देशांक है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के बच्चों के लिए आज का पेपर है। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है वायु का परावैद्युतांक है, तो वायु का परावैद्युतांक कितना है? 1। दूसरा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। तीसरा है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो कैसी दिशा होगी इसकी? लूप के तल में संकेंद्रित। तो तीसरा वाला सही रहेगा आपका। अगला है लेंज का नियम आधारित है, तो लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और अगला है यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी, तो कौन सी दिशा रहेगी उसकी? ये z वाली दिशा रहेगी। और ये आपका अगला है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो आवृत्ति इसकी नहीं बदलती है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, तो आपका मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक कर दिए हैं, क्योंकि समय आपका बचाना है, समय आपके पास बहुत ही कम है। तो आप एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट अच्छे से करिएगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फोटॉन का विराम द्रव्यमान डैश होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। अगला है रीडबर्ग नियतांक R का मान डैश होता है, तो कितना होता है? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगी 1.097 गुणित रहेगा 10⁻7 m-1। अगला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान डैश का पूर्ण गुणज होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका h/2π। अगला है सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कितने? 4। अगला है 3μF के 3 संधारित्र श्रेणीक्रम में संयोजित है, तो संयोजन की तुल्य धारिता डैश होगी, तो इसका रहेगा आपका μF। अगला है दो समानांतर चालक तारों में एक दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल डैश प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से ट्रांसलेट आप कर ले इनको। अगला प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये असत्य रहेगा। अगला माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, तो ये सत्य रहेगा। अगला है दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा 13.6 eV होता है, तो सत्य है। और यहाँ से पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य।
अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है विद्युत धारा, तो इसका आएगा एम्पियर। दूसरा है चालकता, तो चालकता की जोड़ी रहेगी आपकी ओम 1 वाली, और प्रतिरोधकता की जोड़ी रहेगी ओम इंटू मीटर। और विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल की रहेगी वोल्ट। और चुंबकीय फ्लक्स का रहेगा वेबर। सॉरी, यहाँ पे ये आपकी पांचवी जोड़ी है और वोल्ट आपकी चौथी जोड़ी है। और स्वप्रेरकत्व रहेगी हेनरी, छठी जोड़ी आपकी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां कंप्लीट कर दी हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो आपका समय बच्चे, इसलिए आप यहाँ से ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इनको। और ये यहाँ से आपके प्रश्न हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। अब छठा प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हैं, तो आप कंप्लीट अच्छे से करिएगा इन सभी प्रश्नों को। आपका समय बचाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने प्रश्नों को आपको समझाया नहीं है, केवल स्क्रीनशॉट दे रही हूँ ताकि आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर लें इन प्रश्नों की। और मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा रही हूँ, इसके लिए आपको मॉडल पेपर और फुल सॉल्यूशन भी उसका दिया जाएगा। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या आपको मॉडल पेपर चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे मॉडल पेपर और पीडीएफ। और वार्षिक परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी उसमें। और चैनल पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने कुछ प्रश्नों को आपको पढ़ाया है। तो प्री बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप उन प्रश्नों को पढ़ के जाएं, क्योंकि 10 से 15 अंक के प्रश्न आपके उसमें से रहेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करें सभी प्रश्नों को।